उत्तराखंड के चमोली रुद्रप्रयाग के पास पत्थर गिरे हैं। भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो गए हैं। मलारी मोटर मार्ग को बंद किया गया है। वहीं सेना की कई गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। ये आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बादल तोड़ तबाही। हिमाचल के मंडी में आप देखिए कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। गुना की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। एमपी के शिवपुरी की आप तस्वीर देखिए जहां पर स्कूल में पानी भर गया है और बच्चों का रेस्क्यू वहां पर किया गया है। बेतवा नदी विदिशा से तस्वीर है जहां पर बेतवा नदी उफान पर है। लोगों के घरों में, दफ्तर में पानी घुस चुका है। अस्पताल में पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें देखिए जहां पर लगातार जो पहाड़े हैं वो दरक रहे हैं और इसकी वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पंजाब के बठिंडा की भी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर कारें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कारों ने मानो जल समाधि ले ली हो। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि आसमानी आफत को दर्शा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी है। तो शिवपुरी जिले में बारिश से हालात खराब हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आज भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस बल और प्रशासन ने तत्परता, साहस और समर्पण का परिचय देते हुए बाढ़ प्रभावित गांव से 300 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है। सीएम ने कहा कि सेना ने अल्प समय में आकर अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए इस ऑपरेशन को सफल बनाया। सेना के सभी जवानों और अधिकारियों के समर्पण और निस्वार्थ सेवा भाव को कोटि कोटि नमन। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से पोस्ट किया गया है। तो 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। शिवपुरी में बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं और बाढ़ प्रभावित जो गांव है वहां पर कुछ लोग फंसे हुए थे। करीब 300 से अधिक लोग ये बताए जा रहे हैं जिनका एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू किया है। ग्वालियर के डबरा में भी हालात खराब हो चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ने 250 लोगों का रेस्क्यू किया। सिलेटा गांव से ग्रामीणों का रेस्क्यू। सिंध नदी में बाढ़ आने के कारण टापू बना गांव। बाढ़ में कई मवेशी बह गए हैं और सुबह से ही लगातार बारिश का दौर भी जारी है। तो ग्वालियर के डबरा में भी हालात खराब हो चुके हैं। कई मवेशी जो हैं वो बह गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने 250 लोगों का करीब रेस्क्यू किया है। सिलेटा गांव से ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया है और उसी की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और खबर मुरैना से है जहां पर चंबल नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कटझौनी गांव में फंसी 3 गर्भवती महिला, तीनों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। तो मुरैना में उफान पर चंबल नदी है और 3 लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और लगातार जो लोग फंस जा रहे हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि निचले इलाकों में खासकर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। 3 गर्भवती महिलाएं थीं जो कि कटझौनी गांव में फंस गई थीं। तीनों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उसी से जुड़ी ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं नरसिंहपुर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ज्यादा बारिश होने से किसान परेशान हैं। वेयर हाउस तक नहीं पहुंच पा रहे किसान। मूंग बेचने के लिए किसान नहीं पहुंच पा रहे। नदी नाले उफान पर किसान परेशान हैं। बारिश के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मूंग को समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। तो भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ज्यादा बारिश होने से किसान खासा परेशान हैं। वेयर हाउस तक किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। मूंग बेचने के लिए भी किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। जद्दोजहद लगातार किसानों की जारी है। हम बात कर रहे हैं अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारी पूरा सहयोग, इस जिले की कलेक्टर महोदया से लेकर उनकी सारी टीम, तहसीलदार महोदय भी यहीं पे हैं, पूरा अमला लगा है और कहीं ना कहीं किसानों के हित में, क्योंकि हम भी एक किसान हैं, हम चाह रहे हैं कि किसानों के हित में, और जिनके स्लॉट बुक या डेट निकल गई है या कोई ऐसी दिक्कत है तो सब देख रहे हैं कि ट्रालियां देखो आप ये स्लॉट की डेट खत्म होती जा रही है। क्योंकि किसान मैं भी हूँ और सारे किसान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो अगर डेट खत्म हो जाएगी तो हमारा जो यहाँ तक आने का परिश्रम है, हमारा जो यहाँ तक आने की जो मेहनत है, वो सारी हमारी खराब।
और वहीं देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान 32.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के 13 जिलों में भी आज स्कूल बंद हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लैंडस्लाइड हुई, जिससे केदारनाथ जाने वाला पैदल रास्ता बंद हो गया। वहीं दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आज जमकर बादल गरज और बरस रहे हैं। किस राज्य में कैसा है हाल? मौसम की मार से कौन कौन सा जिला है बेहाल? देखिए 15 तस्वीरें ऑल इंडिया फ्लड रिपोर्ट में। एमपी के भिंड में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और उफनती नदी में खतरों से खेलते लोग हादसे को दावत दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। सेल्फी लेने के लिए लोग डैम के नजदीक जा रहे हैं। तेज रफ्तार में बहती नदी में कूदकर जल क्रीड़ा करते इन लोगों को देखिए। फुआरी नदी पे इसके साथ ही बाइक और ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे लोग कैसे लापरवाही बरत रहे हैं, ये भी देखिए। अब बात दमोह की, जहां बाढ़ के हालात के बीच एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सैलाब के बीच से एक हाई रिस्की प्रेग्नेंट महिला का रेस्क्यू किया, जिससे जबेरा के स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। वहीं विदिशा में भी होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने भारी बारिश में फंसे 90 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया। विदिशा में 2 दिन से जारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। निचले इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 24 घंटे में 5.22 इंच बारिश दर्ज की गई है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। वहीं कुछ ऐसी ही हालत गुना की भी है। लगातार होती बारिश की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके चलते कई लोग यहां फंस गए, जिनको प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया है। गुना में पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग कैसे फंस गए हैं, कितना जद्दोजहद कर रहे हैं, देखिए। एमपी के कई शहर बाढ़ से बेहाल हैं, जिसमें शिवपुरी भी शामिल है। बाढ़ के बाद शिवपुरी में सेना भी ग्राउंड जीरो पर उतर आई है और बाढ़ प्रभावित शिवपुरी में आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है। शिवपुरी में 100 से ज्यादा लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया। खंडवा में भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओमकारेश्वर बांध के 19 गेट खोले गए। बांध से करीब 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये दिल को दहला देने वाला वीडियो पंजाब के होशियारपुर का है, जहां हर गढ़ में तेज लहरों के बीच एक बाइक बह गई और दोनों बाइक सवार सैलाब में समा गए। देखिए कैसे एक युवती के साथ बाइक पर निकला ये बाइक सवार तेज बहाव में धीरे धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी नदी के उठे उफान के कारण अचानक बाइक सवार डगमगा गया और बाइक बहाव के साथ नीचे जा गिरी। रोंगटे को खड़े कर देने वाले हादसे से चारों ओर चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई और अपनी जान पर खेलकर सैलाब के अंदर घुसे और दोनों बाइक सवारों को बड़ी मशक्कत के साथ लहरों के बीच से बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली में तो पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड ने कई रास्ते बंद कर दिए हैं। सेना की कई गाड़ियां भी फंस गई हैं। कई इलाकों से तो संपर्क भी टूट गया। मलारी मोटर मार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं नीति गमशाली इलाके का संपर्क टूट चुका है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। मंडी में लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही देखने को मिला है। हर तरफ सिर्फ मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां मलबे में दबी हैं, रास्ते टूट चुके हैं और मलबा अब लोगों की जान ले रहा है। हिमाचल में फ्लैश फ्लड में अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से 289 रोड बंद हुए हैं। ये तस्वीरें असम के डुबरी की है, जहां एक ऐतिहासिक मस्जिद नदी में समा गई। ब्रह्मपुत्र नदी में तेज बहाव से जमीन की पकड़ कमजोर हो गई और चंद सेकंड में कई 100 साल पुरानी मस्जिद नदी में विलीन हो गई। यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है।
प्रशासन ने निचले इलाके में मुनादी कराकर घर खाली करने के लिए चेतावनी दी है और नगर पालिका की टीम लोगों को बाढ़ आश्रय स्थल भेजने में जुटी है। लोग घर से सामान निकालकर ऊंची जगहों की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं। सहारनपुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते दीनानाथ बाजार में एक जर्जर मकान ढह गया। गनीमत रही कि मकान काफी समय से बंद पड़ा था, जिससे किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बारिश के चलते मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैशाली कैनाल नहर का बांध टूट गया और गांव में पानी भर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कई एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई है और 50 से ज्यादा घरों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अक्षरधाम इलाके की तस्वीरें देखिए। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण दिल्ली वालों के लिए सफर मुश्किल हो गया है। मिंटो रोड के हाल देखिए। वहीं निवासपुरी फ्लाईओवर जनपद में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 12 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के हावेरी की इन तस्वीरों को देखिए। तुंगभद्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, एक महिला बारिश के कहर के बीच फंसी है। इसके बाद उसे रेस्क्यू टीम ने जैसे तैसे कर बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।